तो दोस्तों आम तौर पर लड़ाकू विमानों को बनाने में दशकों लग जाते हैं, लेकिन चीन ने इस मामले में दुनिया को चौंका दिया है। चीन के विमान उद्योग ने तेजी से तरक्की की है। यह देश के अंदर 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ विमान बना रहा है। कम्युनिस्ट सरकार का भोंपू बना चीनी सरकारी मीडिया लगातार चीन के विमान उद्योग के बारे में बताता है, लेकिन एक बात चीनी मीडिया नहीं बताता कि तेजी से बढ़ते विमान उद्योग के पीछे असल वजह डिजाइनों की चोरी है। जी हां दोस्तों, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए के अधिकांश विमान दूसरे देशों के विमानों की डिजाइन चोरी करके तैयार किए गए हैं। तकनीकी चोरी करने से चीन का इसके निकास में होने वाला महंगा रिसर्च और समय बच जाता है। आइए चीन के इन विमानों पर एक नजर डालते हैं। F7 को बनाया J7। जी हां दोस्तों, चीन का यह विमान रूस के MiG-21 की नकल है। 1950 और 1960 के दशक में सोवियत संघ ने अपने पारंपरिक हथियार तकनीकी चीन के साथ साझा की। 1952 में सोवियत संघ ने चीन को MiG-21 की पेशकश की। इसके बाद कई MiG-21 चीन भेजे गए। MiG-21 हासिल करने के बाद चीन ने स्थानीय उत्पादन के लिए विमान की रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू की। चीन ने इसे F7 के नाम से तैयार किया। एक अन्य विमान है J8। जी हां दोस्तों, चीन ने 1964 में अपना पहला ऑल वेदर इंटरसेप्टर विकसित करने का प्रयास शुरू किया। अमेरिकी लॉकहीड 2 जासूसी विमान समेत नए उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का मुकाबला करने के लिए पहला चीनी डिजाइन और निर्मित जेट फाइटर बना। प्रोटोटाइप ने 1969 में अपनी पहली उड़ान भरी, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल के चलते 1979 तक J8 का उत्पादन नहीं हुआ। यह 1980 में कार्यरत हुआ। इसी तरह से चीन ने नकल करके बनाया है J10। 1980 के दशक में अमेरिका ने F-16 पर आधारित एक नया लड़ाकू विमान विकसित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की, लेकिन लागत बढ़ने के कारण अमेरिका ने इस डील से अपना हाथ खींच लिया। इससे इजराइल का लावी विमान अधूरा रह गया। इजराइल ने इस विकास योजना को चीन को बेच दिया। चीन को इससे F-16 के लिए पहली बार विकसित तकनीक तक पहुंच मिली। J10 का आधिकारिक तौर पर जनवरी 2007 में अनावरण किया गया। इन सभी बातों से यह स्पष्ट हो रहा है कि चीन दूसरे देशों की टेक्निक चुराकर अपने विमान तैयार कर रहा है। चीन की इस हरकत के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डेली न्यूज अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेशन हट। धन्यवाद।